और इस गेम को आए हुए लगभग 12 साल हो चुके हैं और मुझे ये गेम खेले हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। इसीलिए मेरे दोस्त ने मुझे बोला, भाई दम है तो GTA 5 कंप्लीट करके बता, नहीं करा तो तेरी शादी नहीं होगी, मतलब कुछ भी बकवास करता है ये। तो मैंने सोचा कि क्यों ना GTA 6 आने से पहले एक लास्ट बार GTA 5 को कंप्लीट किया जाए। इसलिए आज इस वीडियो में हम GTA 5 को कंप्लीट करेंगे, वो भी 60 टास्क के साथ। तो लेट्स गो। तो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है प्रेजेंट टाइम से 9 साल पहले नॉर्थ यंगटन में, जहाँ पर 3 दोस्त मिलकर एक बैंक रॉबरी कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम बैंक के वॉल्ट को ब्लास्ट कर देते हैं और फिर उस वॉल्ट में घुस के सारा पैसा अपने बैग में भर लेते हैं। यहाँ पर इतना सारा पैसा है कि मतलब अपनी ज़िंदगी भी आराम से निकल जाएगी। अब मैं यहाँ से बाहर निकल ही रहा होता हूँ कि तभी अचानक से गार्ड पीछे से मुझ पर हमला कर देता है। और ज़रा आप लोग एक बार ये डायलॉग सुनो। Get 1,000 things every day. How about you make sure this is one of them? अब आप लोग इस लाइन को जरा याद रखना, ठीक है। अब इस गार्ड को हम गहरी नींद सुला देते हैं और बैंक से बाहर निकलते हैं और बाहर आते ही देखते हैं कि चारों तरफ हमें पुलिस ने घेर लिया है। तो मैं फिर फटाफट पुलिस से भी निपट लेता हूँ। फिर हम कार में बैठकर कुछ चक्कर हो ही रहे होते हैं कि तभी ट्रेन की पटरी से गुजरते वक्त एक ट्रेन हमारी कार को टक्कर मार देती है और हमारी कार का सत्यानाश हो जाता है। तो हम यहाँ से पैदल भागने का डिसाइड कर लेते हैं। अब हम जा ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से टोपी वाला बुड्ढा हमारे एक बंदे को गोली मार देता है और ये दूसरा बंदा इसको बचाने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी इसे भी गोली पड़ जाती है और अचानक से चारों तरफ पुलिस आ जाती है। तो ये तीसरा बंदा यहाँ से बचकर भाग जाता है। रॉकस्टार का गेम और ट्विस्ट ना हो ये तो पॉसिबल नहीं। अब यहाँ पर किसी की फ्यूनरल हो रही है और ये फ्यूनरल और किसी की नहीं बल्कि उसी बंदे की है जिसको बैंक रॉबरी के टाइम पर गोली लगी थी। मतलब हाँ, ये जिंदा है, लेकिन कैसे, ये सब हमें स्टोरी के आगे पता चलेगा। अब हमारी स्टोरी कंटिन्यू होती है 9 साल बाद, जहाँ हमें ये दोनों कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं। इसका नाम है फ्रैंकलिन और ये इसी का दोस्त है लमार। ये दोनों एक कार डीलरशिप पर जॉब करते हैं और इनका काम है गाड़ियाँ चोरी करना। मतलब हाँ, यही जॉब इनकी, कार चोरी करते हैं ये। और ये दोनों कार्स तो बहुत ही अच्छी दिख रही है, लेकिन मैं इनमें से वाइट वाली चूज करता हूँ और फिर यहाँ से लमार के साथ रेस लगाता हुआ मैं पहुंच जाता हूँ डीलरशिप पे, जहाँ पर इन कार्स को डिलीवर करने के बाद हम आ जाते हैं अपने घर पे। आप लोगों को भी अपना घर दिखा देता हूँ। ये है मेरा घर बाहर से, ये है गैराज, ये है मेरा कमरा जो थोड़ा गंदा है और ये है चिल एरिया। फिर एक दिन ये कार डीलरशिप वाला गंजा हमें कॉल करके बुलाता है और एक बाइक को चोरी करने का मिशन देता है। हम इसकी बताई हुई जगह पर पहुंचते हैं और गैराज को खोलते हैं, लेकिन वहाँ पर तो कुछ भी नहीं होता। तभी अचानक से 3-4 बंदे हमारे ऊपर पीछे से अटैक कर देते हैं और पता चलता है कि ये तो एक गैंग का अड्डा है। तो मैं फटाफट से इस गैंग को निपटा देता हूँ और फिर बाहर पहुंचता हूँ तो देखता हूँ कि बाइक वाला भी यहीं पर है। इसको भी मैं खत्म करके बाइक लेके यहाँ से निकल जाता हूँ। यहाँ हम डिसाइड करते हैं कि ये बाइक कार डीलरशिप वाले को नहीं देंगे और हमसे खुद ही रख लेते हैं। अगेन ये गंजा मुझे कार चुराने के लिए भेजता है, वो भी एक बड़े से मेंशन में। तो मैं वहाँ पहुंचता हूँ, दरवाजे से छलांग लगाकर गार्डन में एंट्री लेता हूँ और मालिक को गहरी नींद सुला देता हूँ। फिर मैं चेक करता हूँ तो पता चलता है कि मेन गेट और गैराज दोनों ही लॉक है। ऑफ कोर्स इतना आसान तो होगा नहीं ना चोरी करना। तो मैं एक कार के थ्रू छत पर चढ़ता हूँ और खिड़की के थ्रू घर में घुस जाता हूँ। अभी कितने पागल घर वाले यार चिल्ला चोट कर रहे हैं। फिर मैं चुपचाप से स्नीक करता हुआ गैराज में एंट्री लेता हूँ और वहाँ से कार को चोरी करके रवाना हो जाता हूँ। अब मैं रास्ते में जा रहा होता हूँ कि तभी अचानक बैक सीट पे कोई प्रकट हो जाता है। अब ये तो वही बंदा है ना फर्स्ट मिशन वाला, क्या एक्टिंग करता हूँ मैं भी। अब ज्यादा कुछ नहीं, हमारे सिर पर गन आता है और जिस कार डीलरशिप वाले के हम काम करते हैं उसकी गाड़ी ठोकने को कहता है। अब भाई ने बोला करने का तो करने का। फिर हमें यहाँ से भेज देता है और कार डीलरशिप वाले से बातचीत करता है। ओके, तो अभी हमारा न्यू कैरेक्टर अनलॉक हुआ, मतलब इसका मेंशन भी हमारा। तो ये है हमारा घर बाहर से, ये है हमारा चिल एरिया, ये है हमारा स्विमिंग पूल, ये है बेडरूम। तो फ्रैंकलिन के पास कोई भी जॉब नहीं है, इसलिए वो काम ढूंढने के लिए माइकल के पास जाता है। ये दोनों यहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि अचानक माइकल के बेटे जिमी की कॉल आती है और वो बोलता है कि उसे कुछ लोग किडनैप कर रहे हैं और साथ में माइकल की बोर्ड भी चोरी कर रहे हैं। तो माइकल और फ्रैंकलिन दोनों जाते हैं, जिमी को बचाते हैं और उन गैंगस्टर्स का पीछा कर रहे होते हैं कि तभी हमारी गाड़ी खराब हो जाती है। फिर हम घर लौट जाते हैं। तो गाइस अब बारी अपने पहले टास्क की, जिसके लिए हमें जाना होगा गेम के फर्स्ट मिशन में। फर्स्ट टास्क है एलियन ढूंढना। तो हम बैंक रॉबरी के टाइम पर यहाँ रोड पर जा रहे होते हैं। अगर हम नीचे उतरेंगे और बर्फ यहाँ पर आकर देखेंगे तो ये देखो, यहाँ पर बर्फ के नीचे एलियन जमा हुआ है। भाई कितना खतरनाक दिखा है। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट टास्क कंप्लीट होता है। अभी ये कहाँ जा रही है, जहाँ जाती है जाए, मुझे क्या, मुझे सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अब लमार हमारे पास पहुंचता है और कहता है कि उसे पैसे कमाने का कुछ तरीका मिला है और वो है किडनैपिंग करना। तो यहाँ पर हम अपने डॉग की मदद से एक बंदे को किडनैप करते हैं, लेकिन लमार फिरौती के लिए कॉल लगा देता है और पुलिस इजीली कॉल को ट्रैक कर सकती है, इसलिए हमें इस बंदे को वापस छोड़ना पड़ता है। दिमाग ही नहीं है यार बंदे में बिल्कुल। अब एक दिन माइकल की अचानक टेनिस कोच से लड़ाई हो जाती है। हम उसका पीछा करते हैं और उसके घर पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर माइकल को इतना गुस्सा आता है कि वो टेनिस कोच का घर ही गिरा देता है। अब हम यहाँ से लौट ही रहे होते हैं कि तभी अचानक टेनिस कोच का फोन आता है और वो बताता है वो घर उसका नहीं बल्कि लॉस एंटोस के बहुत बड़े क्रिमिनल मार्टिन मद्राजो का था। बिना बात के पंगा ले लिया मैंने तो। अब हम यहाँ पर हमारे घर पहुँचते हैं, तभी अचानक मार्टिन मद्राजो अपने बंदों के साथ आता है और माइकल की कुटाई कर देता है और बोलता है कि उसे $2.5 मिलियन चाहिए वापस से अपने घर को रिस्टोर करने के लिए। अब यहाँ फ्रैंकलिन माइकल से पूछता है कि वो इतने पैसे कहाँ से लाएगा। तो माइकल बताता है कि उसे सिर्फ एक ही काम आता है और वो है चोरी करना। तो अब वो अपने एक दोस्त को कॉल लगाता है एक रॉबरी प्लान करने के लिए। ये है माइकल का फ्रेंड लेस्टर। ये हमसे कहता है कि अगर हमें मदद चाहिए तो पहले इसकी मदद करनी पड़ेगी और ये हमें एक मिशन देता है जहाँ पर हम एक मोबाइल फोन के अंदर एक चिप इंसर्ट करते हैं। अब वो चिप किस चीज़ की है हमें आगे पता पड़ेगा। कोई चल टीवी का रिमोट ला। नहीं, अभी मेरा सास बहू वाला सीरियल आ रहा है। नहीं नहीं। चुपचाप इधर दे। हाँ नहीं। अब आराम से देखूंगा आरसीबी का मैच। और फिर हम टीवी पे देखते हैं तो वो चिप कुछ इस काम के लिए थी। देन हम लेस्टर के साथ मिलकर एक ज्वेलरी स्टोर की रॉबरी प्लान करते हैं। हम सबसे पहले वेंट्स के थ्रू स्मोक डालते हैं जिससे अंदर जो भी लोग होते हैं वो बेहोश हो जाते हैं। फिर पेस्ट कंट्रोल की तरह हम दुकान में घुसते हैं और सारे ज़वारात हम चोरी कर लेते हैं। अब यहाँ से हम बाहर निकल रहे होते हैं कि तभी एक गार्ड हमारे काम में दखल अंदाजी करता है और माइकल यहाँ पर फिर से अपना वही डायलॉग बोलता है। Get 1,000 things every day, pal. Make sure this is one of them. अब ये लाइन जो यहाँ पर माइकल ने बोली है इसको जरा याद करो। ये माइकल का वही आइकॉनिक डायलॉग है जो मैंने आपको फर्स्ट मिशन में याद रखने के लिए बोला था। अब इसका हमारे हाइस्ट पर कोई असर तो नहीं होता, बट अगले ही दिन ये गार्ड ये डायलॉग को पूरे टेलीविजन पर बोल देता है और दूसरी साइड इस टेलीविजन को देख रहा था ट्रेवर वही बंदा है जो फर्स्ट मिशन में बचकर भाग गया था और इसे आज तक लगता था कि माइकल मर चुका है। पर ये सब असल में माइकल का प्लान था। उसने एफआईबी के साथ डील कर ली थी ताकि उसके सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स मिटा दिया जाए और वो लॉस एंटोस में आकर एक न्यू लाइफ शुरू कर सके। ये देखकर कि माइकल जिंदा है, ट्रेवर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में वो बाइकर गैंग के लीडर जॉनी को मार डालता है और साथ ही पूरी बाइकर गैंग को भी खत्म कर देता है। अब उसकी चाइनीज के साथ डील नहीं होती तो ट्रेवर और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर वो अपने बिजनेस एनिमीज यानी ओनील का फार्म जो है वो पूरा ब्लास्ट कर देता है और उनका भी खात्मा कर देता है। साथ ही ट्रेवर ने अपने एक दोस्त को भी भेज दिया था लॉस एंटोस में ताकि वो माइकल को ढूंढ सके। अब फाइनली माइकल का पता ट्रेवर को लग चुका है और ट्रेवर पहुंचता है लॉस एंटोस। ट्रेवर सीधा माइकल के घर पर पहुंचता है और उसे सरप्राइज देता है। अब यहाँ पर ट्रेवर ये तो समझ चुका था कि माइकल ने उसे 9 साल पहले धोखा दिया था, पर वो इस बात को नजरअंदाज करता है। आई होप कि आप सभी को स्टोरी समझ आ रही होगी, लेकिन एक क्वेश्चन ये भी है कि अगर ये दोनों जिंदा है तो इनका जो एक और बंदा था ब्रैड जिसको गोली लगी थी, आखिर वो कहाँ है? तो ये हमें स्टोरी के आगे पता चलेगा।
ये है डेव नॉर्टन। ये एफआईबी का वही बंदा है जिसके साथ माइकल ने डील करी थी। माइकल इसे बताता है कि ट्रेवर जिंदा है और अगर उसने मुंह खोल दिया तो सभी जेल में जाएंगे। ये हमें ले जाता है स्टीव हेन्स के पास। ये बंदा हमें ब्लैकमेल करता है एफआईबी के तरफ काम करने के लिए और कहता है कि उसके बदले में ये हमारी मदद करेगा। हाँ भाई, क्या ज्यादा चली चढ़ी तेरे को? अरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो गुस्सा हो गए यार, छोड़ दो। इसके बाद हमें मिशन देता है एक बंदे को किडनैप करने का, जिसको ऑलरेडी किसी और ने किडनैप कर रखा है। तो हम हीरो की तरह एंट्री लेते हैं, इस बंदे को उठाते हैं और यहाँ से कल्टी हो जाते हैं। और हाँ, अब ट्रेवर भी हमारे साथ हो गया है। अब हमने इस बंदे को किडनैप किया था क्योंकि हमें इससे किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। हम इस बंदे का थोड़ा बहुत मुंह खुलवाते हैं आराम से, मतलब ज़्यादा मारपीट नहीं करते। और फिर उसके बाद में जिसकी इन्फॉर्मेशन देता है, हम उसको स्नाइपर से गहरी नींद सुला देते हैं। अब ट्रेवर भी एक हाइस्ट की प्लानिंग करता है जहाँ पर हमें एक शिप से सीक्रेट डिवाइस चोरी करना है, जिसे हम ब्लैक मार्केट में बहुत ज़्यादा प्राइस के लिए बेच सकते हैं। तो हम सबसे पहले शिप को ब्लास्ट करते हैं, फिर सबमरीन लेके वहाँ पहुंचते हैं, फिर सीक्रेट डिवाइस को अटैच करके हम बाहर आते हैं। अब हम बाहर आ ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर लेस्टर पहुंच जाता है और बताता है कि ये किसी तरह का सुपर वेपन है और अगर हमने इसे रख लिया तो पूरी गवर्नमेंट हमारे पीछे पड़ जाएगी, इसलिए हम इस डिवाइस को वापस से रिटर्न कर देते हैं। बार बार मेहनत बेकार जा रही है मेरी। ओके, तो अब बारी अपने सेकंड टास्क की और वो है स्टाइल के साथ जंप लगाना। वो और मैं यहाँ पर कूद चुका हूँ एक एरोप्लेन से, वो भी एक बाइक के साथ में। थोड़ी बहुत ट्रिक्स कर लेते हैं, देखो मेरे को भी ट्रिक्स आती है बढ़िया सी। ये देखो बैरल रोल। अब यहाँ से मैं यार बाइक छोड़ देते हैं वरना मर जाएंगे। चलो, और बहुत ही स्पीड से हम जमीन के पास पहुंचते हुए बहुत ही ऊंचाई से हमने जंप लगाई है और सेफ लैंडिंग के साथ हमारा सेकंड टास्क भी कंप्लीट। साथ ही यहाँ पर लेस्टर फ्रैंकलिन को कुछ असैसिनेशंस की मिशन देता है, जिससे हम थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं और हमारा एक नया हाउस भी अनलॉक हो जाता है। तो हाउस टूर। तो ये है हमारा हाउस बाहर से, ये हमारा चिल एरिया, ये है हमारा ओपन किचन और ये है हमारा स्विमिंग पूल और ये है हमारा पेट चॉप। जरा इसको इग्नोर करना यार। अब ये एफआईबी के बंदे हमें फिर से बुलाते हैं और मिशन देते हैं एक आर्मर्ड कार से कुछ पैसे चोरी करने का। ये कहते हैं कि हम जिनके पैसे चोरी कर रहे हैं वो लोग करप्ट हैं, पर असल में करप्ट तो ये लोग हैं। प्लान के हिसाब से हम सबसे पहले गार्बेज ट्रक की मदद से बैंक वाली गाड़ी का रास्ता रोकते हैं। फिर जैसे ही वो रुकती है, हम एक टो ट्रक से उसे टक्कर मार देते हैं। फिर यहाँ पर वो पलटी खा जाती है और फिर उसके बैक डोर पर हम स्टिकी बॉम्ब्स लगाकर उन्हें डेटोनेट करते हैं। फिर सारा फंड बॉन्ड्स हम लेकर यहाँ से निकल जाते हैं और ये फंड बॉन्ड्स लेकर हम पहुंचते हैं डेविन वेस्टन के पास। ये लॉस सैंटोस का सबसे अमीर इंसान है। ये माइकल को अपने लिए काम करने को बोलता है, लेकिन माइकल यहाँ पर मना कर देता है। माइकल के मना करने पर ये उसे मूवी प्रोड्यूसर बनाने का लालच देता है। माइकल को यहाँ पर बचपन से ही मूवीज का शौक था और मूवी प्रोड्यूसर बनना भी उसका एक सपना था, इसलिए माइकल इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। ये सबसे पहले हमें मिशन देता है 2 सुपर कार चोरी करने का, इसलिए हम हमारी कार लेकर वहाँ पहुंचते हैं और जिन लड़कों के पास 2 सुपर कार होती है उनको हम रेस के लिए चैलेंज देते हैं, जिससे कि ओवर स्पीडिंग करे और पुलिस उनको पकड़ ले। लेकिन अगर पुलिस उनको पकड़ लेगी तो कार तो पुलिस ले जाएगी ना, इससे हमारा क्या फायदा होगा? अभी सोच लो ना, अगर आप लोगों ने नहीं सोचा तो भी मैं बता दूं, यहाँ पर पुलिस और कोई नहीं बल्कि माइकल और ट्रेवर ही है। हमने यहाँ पर पुलिस वालों के कपड़े और गाड़ी दोनों चोरी कर लिए। अब हम पुलिस इनका पीछा करते हैं, ओवर स्पीडिंग के लिए इनको रोकते हैं और जैसे ही ये गाड़ी से बाहर निकलते हैं, हम इनकी गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं और इन कार्स को डिलीवर कर देते हैं। लेकिन कार्स डिलीवर करने के बाद भी डेविन वेस्टन हमारा पैसा नहीं देता और बोलता है कि अगले काम के बाद पैसा मिलेगा। अब एक दिन अचानक मेरे पास मार्टिन मद्रासो का फोन आता है, वही बंदा जिसका हमने घर गिरा दिया था। वो हमें फोन करता है पैसे मांगने के लिए नहीं, पैसे तो हमने लौटा दिए, किसी हेल्प के लिए। तो हम एज अ फ्रेंड मना नहीं करते और उसकी हेल्प करते हैं। हमें बहुत बुरा मारेगा यार, गुंडा है वो, बहुत बुरा। देन हमें बताता है कि लॉस सैंटोस से एक प्लेन गुजरने वाला है जिसमें इसकी इंपॉर्टेंट फाइल्स है और अगर हमने वो फाइल चोरी नहीं करी तो ये बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। इसलिए हम प्लेन के रूट पर पहुंचते हैं और उस पर राइफल से हमला करते हैं। उसके बाद प्लेन का एक पंखा डैमेज हो जाता है और फिर प्लेन बहुत तेजी से नीचे आने लगता है। फिर हम एस ट्रेवर प्लेन का पीछा करते हैं और फाइनली प्लेन क्रैश हो जाता है। प्लेन के क्रैश होने के बाद हम सबसे पहले जो भी अंदर बंदे होते हैं उनको खत्म करते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। अब इसके बाद ट्रेवर मार्टिन को डॉक्यूमेंट्स तो देकर आ जाता है, लेकिन तो उसकी मार्टिन से कुछ लड़ाई हो जाती है, इसलिए वो उसकी बीवी को किडनैप कर ले आता है। इस वजह से ट्रेवर और माइकल को लॉस सैंटोस से निकलना पड़ता है। और मैं आप लोगों को एक बात तो बताना भूल ही गया, माइकल की एक दिन अपनी फैमिली से बहस हो जाती है तो वो सब भी उसे छोड़कर चले जाते हैं। अब इस बात की स्टोरी में इतनी इंपॉर्टेंस तो नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं। अब इन दोनों को यहाँ पर भी चैन नहीं पड़ता कि यहाँ पर भी बैंक रॉबरी की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। और हाँ, ट्रेवर और माइकल लगभग अभी तक हर मिशन में पुरानी बातों को लेकर एक दूसरे से बहस करते रहते हैं। बैंक में रॉबरी, हम बैंक में एंट्री लेते हैं, सभी को हॉस्टेजेस बनाते हैं और बैंक के वॉल्ट के अंदर घुस के सारा पैसा चोरी करते हैं। तब तक बाहर बहुत सारी पुलिस इकट्ठा हो जाती है, लेकिन वो नहीं जानती कि आखिर हमारी प्लानिंग क्या है। और यहाँ पर हम खतरनाक से आर्मर के साथ और खतरनाक सी मिनी गन्स के साथ बाहर निकलकर तबाही शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि मिलिट्री भी हमारे पीछे पड़ जाती है। फिर हम फटाफट जेसीबी में बैठकर रेलवे स्टेशन पहुंचकर ट्रेन पकड़ते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं और इसी के साथ हमारा हाइस्ट भी सक्सेसफुल होता है। तो अब बारी हमारे तीसरे टास्क की, जो कि एक गोश्त ढूंढना। अगर हम GTA 5 में 11 बजे इस लोकेशन पर आएंगे तो हमें एक चुड़ैल दिखेगी, तो देखते हैं कि ये बात सच है कि नहीं। और ये सच में चुड़ैल है सामने। तो ये देखो व्हाइट कपड़े वाली, वैसे इतनी डरावनी तो नहीं दिख रही, मैं जूम करके बताता हूँ। और मुझे यहाँ पे डरावनी सी विस्परिंग्स भी सुनाई दे रही है, जैसे कोई कान में कुछ घुसा रहा हो। और इसके पास जाते हैं तो ये गायब हो जाती है। तो इसी के साथ हमारा थर्ड टास्क भी कंप्लीट होता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जब से ट्रेवर माइकल से मिला है तब से लगभग हर मिशन में दोनों अपने पास को लेकर एक दूसरे से बहस करते रहते हैं कि तभी अचानक ट्रेवर एक दिन माइकल से एक अजीब सा सवाल पूछता है कि अगर माइकल जिंदा है तो वहाँ पर नॉर्थ कैंटन में उसकी कब्र में किसको दफनाया गया। यहाँ पर माइकल को जवाब नहीं देता और शांत रहता है और तभी ट्रेवर नॉर्थ कैंटन निकल जाता है सवाल का जवाब ढूंढने के लिए। उसके पीछे माइकल भी वहाँ पहुंच जाता है और ट्रेवर को कहता है कि उसे कुछ नहीं मिलेगा, कब्र खोदने से मतलब नहीं। लेकिन ट्रेवर माइकल की बात नहीं मानता और माइकल की कब्र खोदना शुरू कर देता है और तभी अचानक हमें वहाँ कब्र में ब्रैड की शक्ल दिखती है। इससे ट्रेवर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसको पता पड़ जाता है कि माइकल ने 9 साल पहले अपने दोस्तों से कितनी बड़ी गद्दारी करी थी। गुस्से में दोनों एक दूसरे पर गन तान देते हैं, लेकिन इसी बीच ट्रेवर के दुश्मन चाइनीज वहाँ पहुंचते हैं और ट्रेवर तो बचकर भाग जाता है, लेकिन वो लोग माइकल को पकड़ लेते हैं ये सोचकर कि ट्रेवर उसे बचाना आएगा, लेकिन ट्रेवर नहीं जाता। दूसरी साइड ट्रेवर फ्रैंकलिन से मिलने जाता है और तभी फ्रैंकलिन माइकल के बारे में पूछता है। फिर ट्रेवर फ्रैंकलिन को नॉर्थ कैंटन वाला पूरा किस्सा बता देता है और बोलता है कि उसको तो मरना ही चाहिए, मैं उसे नहीं बचाऊंगा। तभी फ्रैंकलिन लेस्टर की मदद मांगता है और माइकल की लोकेशन ट्रैक करके उसको बचाता है। हम चाइनीज लोगों के अड्डे पर जाते हैं, वहाँ पर सबको खत्म करते हैं और माइकल को लेकर वहाँ से सेफली निकल जाते हैं। घर पहुंचने के बाद फ्रैंकलिन माइकल से नॉर्थ कैंटन के बारे में पूछता है और तभी माइकल कहता है कि ये सब उसकी मजबूरी थी, लेकिन अब वो इन सब चीज़ों को भूलना चाहता है। देन हम FIB के सारे मिशन करने के बाद डेव से मिलने जाते हैं, लेकिन स्टीव हेन्स हमें धोखा देता है और हमें अरेस्ट करने की धमकी देता है। लेकिन क्योंकि स्टीव हेन्स भी करप्ट है तो यहाँ पर कुछ दूसरे ऑफिसर्स भी आ जाते हैं स्टीव हेन्स को अरेस्ट करने के लिए।
तभी यहाँ पर 2-3 ऑफिसर्स आ जाते हैं और स्टीव हेन्स को गोली मार देते हैं और यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाती है। और यहाँ पर एक चॉपर माइकल पर अटैक कर देता है, लेकिन गैस वॉट, ट्रेवर वहाँ पर पहुँचता है और चॉपर को डाउन करके माइकल की जान बचाता है। इससे ट्रेवर और माइकल की दोस्ती फिर से सही हो जाती है और एक दिन माइकल अपनी फैमिली से माफी मांग के उन सभी को घर पे भी ले आता है। ऑलराइट, तो अब बारी हमारी मिस्ट्री टास्क की, और मिस्ट्री टास्क ये है कि अगर हम GTA 5 में मैप के बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा। तो लेट्स सी। ओके, तो अभी हम प्लेन लेके जा रहे हैं और ये प्लेन का तो पंखा ही टूट गया और इंजन फेल हो चुका है प्लेन का और हम फुल स्पीड के साथ पानी में जा रहे हैं भाई साहब। और यहाँ पर पानी में जाती है शार्क हमारे पीछे पड़ जाती है और शार्क हमारा खेल खत्म कर देती है। इसी के साथ हमारा मिस्ट्री टास्क भी कंप्लीट होता है। अब वैसे तो हम सभी के अलग अलग सपने होते हैं। किसी का सपना होता है डॉक्टर बनना, किसी का इंजीनियर और किसी का यूट्यूबर, लेकिन माइकल और ट्रेवर का शुरू से ही सपना होता है हिस्ट्री की सबसे बड़ी रॉबरी करना, द बिग स्कोर। इस मिशन में हम प्लानिंग करते हैं लॉस सैंटोस की सबसे बड़ी बैंक यूनियन डिपॉजिटरी में चोरी करने का, जिसमें सभी लॉस सैंटोस वासियों का सारा सोना रखा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू द प्लान हम सबसे पहले एज माइकल पहुंचते हैं बैंक के बाहर डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए, और दूसरी तरफ अंडरग्राउंड एज फ्रैंकलिन हम ड्रिलर की मदद से बैंक की दीवार में ड्रिल करते हैं और फिर बैंक के वॉल्ट तक पहुंच स्टिकी बॉम्ब्स लगाकर हम बैंक के वॉल्ट को ब्लास्ट करते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है, हम उनसे निपटते हैं और सारा सोना हम चॉपर पर बांध देते हैं और ट्रेवर चॉपर को लेकर सिटी से बाहर निकल जाता है। ट्रेवर जा ही रहा होता है कि तभी उस पर मेरीवेदर के गार्ड्स अटैक कर देते हैं, लेकिन मेरीवेदर के गार्ड से भी हम निपट लेते हैं और हमारा सोना ट्रेन पर डाल देते हैं और इसी के साथ हमारा ये हाइस्ट भी सक्सेसफुल होता है। एंड अब माइकल, ट्रेवर और फ्रैंकलिन लॉस सैंटोस के सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं। इसलिए बारी हमारे फाइनल टास्क की, और वो है कार कलेक्शन का। ये है सबसे पहले फ्रैंकलिन की कार कलेक्शन, एंड ये है माइकल की कार कलेक्शन जिसमें 2 विंटेज कार्स भी है। ये है ट्रेवर की कार कलेक्शन जिसमें कार्स कम पड़ने की वजह से मुझे एक बाइक भी रखनी पड़ी। तो कमेंट करके बताना आपको सबसे ज्यादा किसकी कलेक्शन पसंद आई। तो इसी के साथ हमारा कार कलेक्शन वाला टास्क भी कंप्लीट, और मैंने चीट कोड्स यूज नहीं किए तो ये टास्क भी कंप्लीट। मैंने अपने सारे टास्क कर दिए, लेकिन अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ और वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। तो अपना टास्क भी जरूर पूरा करना। अब लाइफ में सब कुछ अच्छा चल ही रहा होता है कि तभी एक दिन कोई मेरे घर का दरवाजा खटखटाता है। मैं बाहर निकल के देखता हूं तो सामने मनुष्य खड़ा होता है और guess what? ये मुझे बोलता है कि माइकल को मैं मार डालूं, क्योंकि माइकल ने लॉस सैंटोस में इसकी इज्जत का सत्यानाश कर दिया है और एफआईबी वाले बोलते हैं मुझे ट्रेवर को मारने के लिए। तो मैं उन दोनों को नहीं मार सकता क्योंकि वो अपने भाई है यार। इसलिए मैं ऑफ कोर्स ऑप्शन सी चूज करता हूं, डेथ विश। डेथ विश के लिए लेस्टर को कॉल लगाता हूं। लेस्टर से मिलने के बाद वो हमें बताता है कि अगर इस मुसीबत से बाहर निकलना है तो माइकल, ट्रेवर और फ्रैंकलिन तीनों को मिलकर एक ही साथ अपने दुश्मनों को खत्म करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं लमार को उठाता हूं और उसको लेकर पहुंचता हूं लॉस सैंटोस फाउंड्री। वहां पहुंचकर मैं देखता हूं कि ट्रेवर और माइकल दोनों एक दूसरे पर गन ताने खड़े हैं। फिर फ्रैंकलिन उनको थोड़ा समझाता है तो वो शांत हो जाते हैं। तभी अचानक यहां पर एफआईबी और मेरीवेदर के गार्ड्स पहुंच जाते हैं और हम पर हमला कर देते हैं। हम उनको निपटाते हैं और यहां से बचकर बाहर निकलते हैं। फिर फ्रैंकलिन, माइकल, ट्रेवर तीनों मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो तीनों अपने दुश्मनों का खात्मा करने के लिए अभी निकलेंगे। तो सबसे पहले फ्रैंकलिन जाता है चाइनीज को मारने, जो कि ट्रेवर के दुश्मन है। एंड देन ट्रेवर खत्म करता है एफआईबी के करप्ट एजेंट स्टीव हेन्स को, और माइकल बॉलास गैंग का नामो निशान मिटा देता है, जो कि फ्रैंकलिन के दुश्मन है। और आखिर में बारी आती है डेविन वेस्टन की। हम एस ट्रेवर उसके मेंशन पर पहुंचते हैं, उसके गार्ड्स को खत्म करते हैं और देखते हैं कि वो एक डिब्बे में छुपा हुआ है। तो सबसे पहले तो ये है हमारे हाथ का मुक्का था। फिर उसको हमारी कार की डिक्की में बंद करते हैं और निकल पड़ते हैं कहां, समुद्र के किनारे। फिर हम वेट करते हैं सनसेट होने का, तब तक वहां पर फ्रैंकलिन और माइकल भी आ जाते हैं। फिर फ्रैंकलिन, ट्रेवर और माइकल तीनों अपने लास्ट शब्द बोलते हैं डेविन वेस्टन से। देन माइकल, ट्रेवर, फ्रैंकलिन तीनों मिलकर डेविन वेस्टन का भी खेल खत्म कर देते हैं। और इसी के साथ हमारा खेल भी खत्म।